हाँ, शिवपुर की जनता जैसा कि देख रहे हैं, ये डीआर अरविंद सर जी हैं और शिवपुर विधानसभा के कैंडिडेट हैं। सर, आप अपने क्वालिफिकेशन के बारे में और शिवपुर के लिए क्या करना चाहते हैं, थोड़ा बता दीजिए। सबसे पहले अनिल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे यहाँ चल करके आए हैं। और शिवपुर विधानसभा से समाजवादी पार्टी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, अपना दल कमेरावादी और जो छोटे छोटे पार्टी के लोग हैं उनके गठबंधन में हमको प्रत्याशी बनाया गया है। मैं समस्त शिवपुर विधानसभा के बड़े बुजुर्गों को, नौजवान साथियों का और माताओं और बहनों का मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। रही बात शिवपुर विधानसभा में करने की, क्योंकि जो भी आता है वो कुछ न कुछ करके ही जाता है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, तो हर चीज़ को परिवर्तित करना है। मैं बनारस से ही पढ़ा लिखा हूँ, काशी विद्यापीठ हमारा एजुकेशन क्षेत्र रहा है। आजमगढ़ से भी मैं पढ़ा हूँ। उसके बाद फिर लगातार अपनी एजुकेशन लेते लेते हमने राजनीति भी शुरुआत किया और शिवपुर में हमने बहुत काम किया है। 2007 से लेकर के लगातार, क्योंकि पहले से भी टारगेट रहता था शिवपुर राजभर बाहुल्य क्षेत्र भी है और हम लोग गांव-गांव में जा करके वहां देखते थे कि वहां की वो मूलभूत कमियां क्या है, मूलभूत आवश्यकताएं लोगों की क्या है, कौन सी ऐसी समस्या है कि हम सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की सरकार बना करके हम करना चाहते थे। तो वहां जाने के बाद हम लोगों को सबसे जो बड़ा मामला, हम लोगों को बड़ी समस्या देखने को मिली, वो जो शहरी एरिया है वो ट्रैफिक की समस्या सबसे ज़्यादा रही है। दूसरी समस्या वहाँ है, जैसे वहाँ कंजेस्टेड गांव हैं। बनारस से बाहर निकलने पर जब गाँव की तुलना करते हैं तो वहाँ पाया जाता है कि गांव और घर कंजेस्टेड एरिया में है, तो वहाँ की नाली की, सड़क की समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। प्लस वहाँ जैसे कि एक प्रकार से जितने पिछड़े, दलित, अति दलित, अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं, अल्पसंख्यक वर्ग के लोग हैं या वंचित वर्ग के लोग हैं, उनकी गिनती नहीं हो पाती कि वो कितनी बाहुल्यता में है। जब तक उनकी गिनती नहीं होगी तब तक उनके शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सारी सुविधाओं को प्रोवाइड नहीं करा पाते हैं लोग। तो हम लोग का प्रयास सदैव बना हुआ है कि शिवपुर विधानसभा को बेहतर करने के लिए सबसे पहले जो वर्तमान भाजपा की सरकार में एक भय का माहौल बना हुआ है, भय, भूख, भ्रष्टाचार, अपराध जैसी तमाम घटनाएं घटित हो रही हैं। शिवपुर में भी कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। तो हमें शिवपुर विधानसभा को इतना खुशहाल बनाना है, इतना अच्छा बनाना है कि एक बार जब उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब कोई शिवपुर विधानसभा की चर्चा करे तो वहां सिर्फ और सिर्फ विकासवाद की परिकल्पना की जाए, विकासवाद पे चर्चा की जाए, जातिवाद से ऊपर उठ करके। हमने एमफिल प्लस पीएचडी अभी मैंने किया हुआ है और राजनीति में इसी की सबसे बड़ी कमी थी कि राजनीति में पहले पेपर में भी आया करता था, न्यूज चैनल पर चला करता था कि उत्तर प्रदेश और देश की सदन में पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, पढ़े लिखे लोग राजनीति में प्रवेश नहीं करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजनीति को हमारे प्रदेश का युवा गलत धारणा, गलत नजरिए से देखता है। तो हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी, पढ़ लिख के पॉलिटिक्स में हम लोग आए हुए हैं, तो ये हम लोग की जिम्मेदारी है कि राजनीतिक व्यवहार को ही परिवर्तित कर दिया जाए ताकि पढ़े लिखे लोग इस बात को समझने लगे कि देश की उन्नति और प्रदेश की उन्नति हमारे प्रदेश का युवा ही कर सकता है। और आज का युवा धीरे धीरे एजुकेटेड होता चला जा रहा है। तीसरी चीज। चौथी चीज, शिवपुर विधानसभा में जो हम लोग की प्लान है, जैसे शिवपुर विधानसभा शहर से सटा हुआ विधानसभा है, रोजगार का अवसर वहां पर नहीं है। हम लोगों ने योजना बनाया है कि जब हम लोग समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे तो कुटीर उद्योग को स्थापित किया जाएगा। लघु और कुटीर उद्योग विभाग के माध्यम से हम लोग शिवपुर विधानसभा में ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले छोटे छोटे कुटीर उद्योग को स्थापित किए जाएंगे, जहां 100, 200, 500, 600, 1000, 2000 बच्चों को नौकरी मिल सके। जो बच्चे शिवपुर विधानसभा के या फिर बनारस जनपद के जो भी बच्चे यहाँ से निकल करके ट्रेन और फ्लाइट के माध्यम से जो बाहर चले जाते हैं काम करने के लिए, अब उसको उत्तर प्रदेश से पलायन नहीं करना पड़ेगा, उसको वहीं बनारस में ही काम मिलेगा। और हम प्रयास ये करेंगे कि हम ब्लॉक के अंदर हम न्याय पंचायत स्तर पर कुटीर उद्योग को स्थापित करें और बच्चों को रोजगार देने का कार्य करें। चौथी और पांचवी चीज है, जैसे शिक्षा का स्तर, बनारस शिक्षा का हब है, लेकिन वो सिर्फ शहरी एरिया में हो गया। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी बच्चे पढ़ लिख नहीं पाते हैं। तो उसके लिए सबसे बड़ी व्यवस्था हम लोग चाहते हैं कि कक्षा 1 से लेकर के एमए तक निःशुल्क शिक्षा दिया जाए। और जो सरकारी व्यवस्था है, कक्षा 1 से 5 तक की पढ़ाई जो प्राइमरी विद्यालय में होता है, प्राइमरी विद्यालय की वर्तमान सरकार में क्या स्थिति है सबको पता है। आज 21वीं सदी चल रहा है, हर हाथ में मोबाइल हो गया, हर मार्केट में टैबलेट, लैपटॉप और कंप्यूटर हो गए, प्रोजेक्टर हो गए।
प्रदेश हमारा हाईटेक से चल रहा है, लेकिन आज शिक्षा में ऐसी व्यवस्था नहीं है। नहीं है सर। हम लोग तय करेंगे कि सरकार बना करके जितने भी सरकारी संस्थान, सरकारी विद्यालय हैं, उनका कायाकल्प करेंगे, और कायाकल्प करके उसमें कुर्सी, मेज, प्रोजेक्टर, लैपटॉप, टैबलेट की व्यवस्था करेंगे। एक प्रकार से स्मार्ट क्लास बनाने का प्रयास करेंगे, और एक नजीर पेश करेंगे पूरे उत्तर प्रदेश में कि शिवपुर विधानसभा के जितने भी सरकारी विद्यालय हैं उनकी कायाकल्प करते हुए बच्चों को अब टेक्निकल शिक्षा दी जाएगी, ताकि गरीब और अमीर के बच्चों की शिक्षा का जो दोहरी व्यवस्था है वो समाप्त करते हुए एक प्रकार की शिक्षा दी जाए। तीसरी चीज, हम लोग जो आज सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि शहर के नजदीक विधानसभा होने के नाते दैनिक मजदूरी पर लोग काम करते हैं। हम लोग का प्रयास ये रहेगा कि जो दैनिक मजदूरी 300 रुपया है, बढ़ते हुए महंगाई में देखते हुए उस दैनिक मजदूरी को हम लोग 1000 रुपया प्रतिदिन करने का कार्य करेंगे। गरीबों के ऊपर जो प्रेशर है, वो चाहे बिजली बिल का हो, चाहे स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं का हो, चाहे शिक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का हो, हमारे बेरोजगार नौजवानों का हो, तो इसमें एक सबसे अहम चीज है शिक्षा होगी। शिक्षा के व्यवहार में परिवर्तन करेंगे, सरकारी विद्यालय का कायाकल्प करेंगे। इसके बाद जो ग्रामीण एरिया में घर में सबसे ज्यादा परेशानी है बिजली बिल को लेकर के, तो हम लोग का प्रयास है कि हम लोग 300 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का व्यवस्था बनाएंगे, और इसके साथ साथ पूर्व के जितने भी बिजली बिल गरीबों के हैं उनको माफ करने का प्रयास करेंगे, कि माफ करा करके गरीबों का भार हम लोग कम करें, ताकि गरीब अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दे सके। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रयास किया है कि जैसे योगी सरकार में वर्तमान जो जातिगत जनगणना की बात कही जा रही है, हम लोग कह रहे हैं इस चीज को कि जितनी जिसकी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, क्योंकि जब तक जातिगत जनगणना नहीं होगी तब तक आरक्षण का मूल क्राइटेरिया जो है वो तय नहीं हो पाएगा। तो हम लोग जातिगत जनगणना करा करके कि हमारे शिवपुर विधानसभा में किसकी कितनी सहभागिता है, उस हिसाब से जितने भी क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4th क्लास की जितनी भी वैकेंसियां या नियुक्तियां होंगी, उसमें शिवपुर विधानसभा के बच्चों को भी रखने का प्रयास करेंगे, कि जिससे कोई बेरोजगार ना रह जाए। जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट करने का प्रयास किया जाएगा, जो एडजस्ट नहीं हो पाएगा उसको स्थानीय स्तर पर रोजगार दे करके उनको बेरोजगार नहीं छोड़ा जाएगा। इसके साथ साथ हम लोगों ने तय किया है कि जैसे कि बहुत बड़ी तादाद में लगभग 34 लाख से ज्यादा हमारे बच्चे उत्तर प्रदेश में बेरोजगार टहल रहे हैं पढ़ लिख करके। उसमें से हमारे शिवपुर विधानसभा से भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो एजुकेशन प्राप्त करने के बाद कंपटीशन में बैठते हैं, लेकिन सरकार की गलत नियत की वजह से लोगों को नौकरियां नहीं मिल पाती। तो हम लोग का प्रयास है कि जो 34 लाख वैकेंसियां पेंडिंग में पड़ा हुआ है उसको बहाल किया जाएगा सरकार बनाने के बाद, और पूरी निष्पक्ष तरीके से जो शिवपुर विधानसभा के बच्चे उस प्रकार के होंगे उनको प्रथम प्राथमिकता देते हुए निष्पक्ष तरीके से उनको नौकरी में भी स्थान दिया जाएगा। इसके साथ साथ जैसा हमने रोजगार की गारंटी की बात किया, रोजगार की गारंटी तभी होगी जब हम कुटीर और लघु उद्योग को हम लोग बढ़ावा देंगे, जब हम छोटे छोटे कल कारखाने जो धंधे हम स्थापित करेंगे तभी हम रोजगार की गारंटी दे पाएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने प्रयास किया है जैसे कि हमारे तमाम बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं उनके पेंशन की जो समस्या है, बढ़ती हुई महंगाई में देखा जाए तो 300 रुपया पेंशन उनको मिलता था। हमारे माननीय श्री ओम प्रकाश राजभर जी जब सरकार में थे तो मेहनत की तो 500 रुपया हो गया। हम लोग तय किए हुए हैं कि सरकार बनाने के बाद 1500 रुपया पेंशन उनको दिया जाएगा प्रति माह, जिससे कि जो बड़े बुजुर्ग हैं वो अपने जो दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली चीजें हैं उसका प्रयोग उसी पैसे से करेंगे, अपना इलाज भी उसी से कराएंगे, सारी चीजें होंगी। इसके साथ साथ सबसे अहम बात जो है, सबसे महत्वपूर्ण, बनारस में अनगिनत अस्पताल हैं। सबसे ज्यादा अस्पताल बनारस में है। बनारस में BHU अस्पताल है, कैंसर अस्पताल है, अच्छे अच्छे अस्पताल वहां पर हैं जहां प्रदेश के लोगों का इलाज वहां पर होता है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि सरकार बनने के बाद हम लोग तय करेंगे कि बनारस जनपद में, पूरे बनारस जनपद के जितने भी पीड़ित लोग होंगे उनका इलाज निःशुल्क कराने का व्यवस्था हम लोग करने का करेंगे, कि जिससे कि गरीबों पर किसी प्रकार का बोझ ना हो, क्योंकि शहरी एरिया से सटे हुए लोग हैं तो उनके पास जमीन जायदाद भी कम है, तो वो अपनी जमीन बेचने का कार्य न करें, किसी से कर्जा लेने का कार्य न करें, किसी से सूद पर पैसा लेने का कार्य न करें, इसलिए उनका इलाज हम लोग निःशुल्क कराने का व्यवस्था करेंगे। सबसे अहम बात और है, सरकारी व्यवस्था है कि जो विधायक का चयन होता है, जो भी विधायक जीतता है, नियम में है कि वो अपनी कलम से, अपने लेटर हेड से अधिक पैसा अधिक से अधिक जनता तक पहुंचा सकता है। हमारे पिताजी ने लगभग 7.5 करोड़ से ज्यादा रुपया उन्होंने जहूराबाद विधानसभा से विधायक होते हुए प्रदेश के लोगों को देने का कार्य किया।
मेरा ये रहेगा कि अगर जनता वहां हमको अपना सहयोग देती है, अपना मतदान हमारे पक्ष में करती है और चुनाव जीतते हैं हम, तो दावे के साथ कह रहे हैं कि वहां किसी भी गरीब की मृत्यु अच्छे इलाज और दवाई के अभाव में नहीं होने देंगे। जितना पैसा लगेगा उसके इलाज में, वो सारा पैसा उसको प्रोवाइड करा करके उसके परिवार का इलाज कराने का मैं पूरी व्यवस्था करूंगा। इसके साथ साथ हम लोगों का प्रयास ये है कि जो संवैधानिक व्यवस्था है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई, उस विधानसभा में हम लोग ये व्यवस्था बनाएंगे उस प्रकार से कि जैसे सड़कों पर ढाबा आपको मिल जाते हैं, छोटे छोटे होटल मिल जाते हैं, उस प्रकार से हम लोग व्यवस्था बनाएंगे कि जो हमारा शिवपुर विधानसभा शहर से सटा हुआ विधानसभा है, ग्रामीण क्षेत्र से शहर की तरफ बढ़ेंगे, या फिर हम लोग ब्लॉक स्तर पर ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि जो गरीब तबके के लोग होंगे, जो भोजन के अभाव में जिनकी मृत्यु हो जाती है, ऐसे लोगों को भोजन की दिक्कत न हो, उनको हम लोग जैसे हमारे सहयोगी समाजवादी पार्टी ने भी कहा कि हम समाजवादी होटल का इंतजाम करेंगे, समाजवादी थाली का इंतजाम करेंगे, तो हम लोग उसका भी संचालन बाकायदे करने का कार्य करेंगे कि शिवपुर विधानसभा में कोई भी व्यक्ति बिना खाना खाए न सोए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं। और शिवपुर विधानसभा में मैं एक बात आपको स्पष्ट कह दूं, क्योंकि हम लोगों का काम करने का तरीका अलग है। शिवपुर विधानसभा की चाहे सड़कें हो, वो चाहे खड़ंजा हो, चाहे नाली हो, चाहे पिच हो, कोई भी हो, हमारा प्रयास ये रहेगा कि सरकार समाजवादी पार्टी की बनते ही माननीय अखिलेश यादव जी सीएम होंगे। पहला सीएम माननीय अखिलेश यादव जी, उनके बगल में अरविंद राजभर बैठेगा और बैठ करके शिवपुर विधानसभा में चाहे जितना बजट देना होगा, जिस भी मद में देना होगा, वो सारा व्यवस्था हम करने का कार्य करेंगे। अंतिम चीज हम देना चाहेंगे, आपको बताना चाहेंगे, शिवपुर विधानसभा में तमाम ऐसे, मैं जब पिछली बार कई बार मैं शिवपुर में गया घूमने के लिए, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी को लोगों ने जमकर कोसने का ये कारण रहा है कि वहाँ जितने शहीद हुए हैं, जो भारत देश पर की सुरक्षा करते करते, हम लोग की सुरक्षा करते जो शहीद हो गए, शहीदों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विकल्प दिया था कि शहीदों के नाम पर परिवार पेट्रोल पंप ले, उनके नाम से एक स्मारक बनेगा, उनके नाम से गेट बनेगा, उनके नाम से रास्ता बनेगा। कहीं न कहीं शिवपुर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी ऐसे शहीदों के नाम पर भी छलने का कार्य किया। हम घूमते हैं वहां पर, देखते हैं जितने शहीद होंगे सबकी सूची बनाई जाएगी, और सूची बना करके शहीद के गांव के तरफ जाने वाले रास्ते का नाम हमारे उस शहीद के नाम से होगा, गांव में प्रवेश करने वाला गेट शहीद के नाम से होगा। और मैं पूरा प्रयास करूंगा कि जो सरकारी व्यवस्था होती है, जैसे बीजेपी ने कहा था उनको पेट्रोल पंप देंगे, गैस एजेंसी देंगे, नहीं मिल पाया है, हम उनको विश्वास दिलाएंगे कि ये व्यवस्था हम करेंगे अपनी सरकार में रह करके। उनके नाम से पेट्रोल पंप, उनके नाम से गैस एजेंसी, उनके नाम से गेट, उनके नाम से रास्ते का निर्माण अरविंद राजभर करने का कार्य करेगा। सर एक क्वेश्चन और है, वहाँ पे सर युवाओं के लिए दौड़ने के लिए, हाँ, स्पोर्ट के लिए स्पेस नहीं देखिए है सर, वो जाते हैं गंगा रेत में जाते हैं, दौड़ते हैं, आप सर उनके लिए क्या करेंगे? तमाम ऐसे सरकारी जमीनें अभी खाली पड़ी हैं, जैसे कार्य करने का तरीका चाहिए लोगों को। हम लोगों ने जो वर्तमान सरकार भाजपा की चल रही थी, उस सरकार में 17 महीने काम करने का अवसर मिला। हम लोगों ने अपने विधानसभा में स्टेडियम दिए, मेडिकल कॉलेज दिए, पॉलिटेक्निक कॉलेज दिए, फायर स्टेशन दिए, पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस दिए। हमने एक नजीर पेश किया है जहुराबाद विधानसभा में। उसी प्रकार से शिवपुर विधानसभा के समस्त लोग अवसर देते हैं, तो तमाम ऐसी सरकारी जमीनें खाली हैं, और प्रबंध करके बात करके उनको अब नदी के किनारे रेत में भागना नहीं होगा। स्पोर्ट्स संबंधी सेवाएं जो भी हैं, क्योंकि खेल मंत्रालय भी उत्तर प्रदेश की सरकार में सम्मिलित है, एक विभाग है, तो खेल मंत्रालय के माध्यम से हम पूरा प्रयास करेंगे। पूरा प्रयास ऐसी गारंटी मैं देता हूं, क्योंकि मैं बिना विधायक बिना कुछ रहे मैंने इस चीज को किया है। तो शिवपुर विधानसभा में मैं ब्लॉक के अंदर छोड़िए, मैं न्याय पंचायत स्तर पर प्रयास करूंगा कि न्याय पंचायत 1, 2, 3 न्याय पंचायत के बीच में अगर सरकारी स्पेस मिलती है तो उसको मिनी स्टेडियम का नाम हम देने का कार्य करेंगे। मिनी स्टेडियम देते हुए बच्चों को दौड़ने का, उनके फिटनेस का पूरा ध्यान रखा जाएगा, कि वो सारा प्रबंध करते हुए अब बच्चों को नदी किनारे दौड़ना न पड़े, नदी किनारे जॉगिंग न करना पड़े। अब उनको उनके ही न्याय पंचायत, 3-4 न्याय पंचायत के बीच में ही स्थान हम देने का कार्य करेंगे। सर एक क्वेश्चन और है, जैसे कुछ बच्चे पैसे से वीक होते हैं, तो सर उन लोगों के कोचिंग के लिए क्या कुछ करा सकते हैं? हाँ, देखिए आपने बहुत सही प्रश्न किया है। हम लोगों ने प्रयास ये सदैव हम लोगों का रहा हुआ है कि
बनारस के लालपुर में IAS-PCS कोचिंग सेंटर है। यस लालपुर में है तो सिर्फ IAS-PCS कोचिंग सेंटर खोला गया है जो सरकारी है। तो हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि शिवपुर विधानसभा में हर ब्लॉक स्तर पर प्रयास करेंगे कि सरकारी कोचिंग खोले जाएं, जिसमें बच्चों को चाहे बी ग्रेड की वैकेंसियों के लिए तैयारी करनी पड़े, चाहे C ग्रेड के लिए करना पड़े, चाहे D ग्रेड के लिए करना पड़े, चाहे A ग्रेड के लिए करना पड़े, उनकी तैयारियों संबंधी जो कोचिंग है उसको निःशुल्क हम लोग व्यवस्थित करने का पूरा प्रयास करेंगे कि वहां पर वो हो, ताकि जो असहाय बच्चे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाते, तैयारी कर नहीं पाते, ऐसे लोगों का प्रबंध हम लोग करने का कार्य करेंगे स्थानीय स्तर पर कोचिंग सेंटर खुलवा करके। इसमें हमारा फोकस सबसे ज्यादा रहेगा बच्चियों पर, क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो शैक्षणिक रेशियो है उसमें तो जो एक प्रकार से मेल है उसकी शैक्षणिक क्षमता तो बढ़ गई है, लेकिन जो फीमेल की है वो घटती चली जा रही है। लोगों का नजरिया भी लड़कियों के प्रति बदल रहा है, बच्चों की शिक्षा के प्रति बदल रहा है। तो हमारा सदैव प्रयास ये रहेगा कि और कहीं हो चाहे मत हो, लेकिन शिवपुर विधानसभा में हम पूरा प्रयास करेंगे कि बच्चियों की शिक्षा के लिए, बच्चियों के अच्छे एजुकेशन के लिए और तैयारी के लिए अब उनको शहर की तरफ नहीं जाना पड़ेगा, अब शहर को आना पड़ेगा गांव की तरफ। अब गांव में कोचिंग सेंटर खुलवाएंगे, वहां बच्चियों को पढ़ा करके उनको भी हायर एजुकेशन की तरफ बढ़ाया जाएगा। और जितनी भी वैकेंसियां आ रही हैं उसमें जो 33% इनका आरक्षण है, 33% को बढ़ाते हुए 50% आरक्षण की बात हम लोग कर रहे हैं। 50% उनको अवसर दिए जाएंगे कि 50% सीटों पर लड़कियों का कब्जा रहे। तो ये बच्चियों के लिए रहा है और पूरा प्रयास हमारा होगा कि शिवपुर विधानसभा में किसी प्रकार से, जैसे जो प्रशासनिक महात्मा है, प्रयास ये किया जाएगा कि किसी के साथ अन्याय न हो, क्योंकि हमारे शासन में अन्याय हमारी डिक्शनरी में है ये नहीं है। हमारा काम सीधे होता है कि लोगों के साथ न्याय करना, न्याय संगत कार्य करना, समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पूर्ण रूप से हम स्थापित करेंगे शिवपुर विधानसभा में। और शिवपुर विधानसभा को अवसर मिला क्योंकि मैं एक यूथ हूं और युवा हूं, मेरी सोच भी युवा जैसी है। मैं पूरे विधानसभा को उस हिसाब से व्यवस्थित करूंगा कि पूरे शिवपुर में ये दिखने लगेगा कि अब तक हमने जिसका चयन किया है उसमें और अरविंद राजभर में कितना अंतर है। एक पॉइंट छूट रहा है, शायद आपसे भी छूट रहा है, शायद मुझसे भी छूट रहा है। जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, बड़े बुजुर्गों के लिए भी व्यवस्था होना चाहिए। तो बड़े बुजुर्गों के लिए, जैसे कि जो गांव के लोग हैं वो खेतों में अपना टहल लेते हैं, घूम लेते हैं, लेकिन जो शहर से नजदीक लोग हैं, हम लोग प्रयास करेंगे सरकारी जो जमीन है उस पर हम लोग पार्क का भी निर्माण करें। पार्क का निर्माण करें जिससे कि हमारे जो चाहे युवा हों, चाहे बड़े बुजुर्ग हों, चाहे महिलाएं हों, वो भी उसमें घूमने का कार्य करें। वहां जा करके अपना जो भी मॉर्निंग वॉक होता है, इवनिंग वॉक होता है, उसमें जाएं और जा करके वो करें। ग्रामीण स्तर पर हम लोगों ने तय किया हुआ है स्वास्थ्य संबंधित सेवाओं को सुदृढ़ करने के लिए जो जिले पर PSC बनाई गई है। हम लोग प्रयास ये करेंगे कि न्याय पंचायत स्तर पर, जैसे कि मोहल्ला क्लिनिक जो है, हम लोग प्रयास करें कि मोहल्ला क्लिनिक के तौर पर भी हम लोग उसको स्थापित करें, कि जिससे कि अब वो स्थापित करेंगे, दवाइयां निःशुल्क मिलेंगी। सरकारी तंत्र के माध्यम से दवाइयां वहां रहेंगी, दवाइयां निःशुल्क मिलेंगी और हर मोहल्ले में क्लिनिक हो, सरकारी क्लिनिक हो। तो वो हम अपने विधानसभा के लिए हमने सोच रखा है कि मोहल्ला क्लिनिक हम लोग गांव-गांव में खोलने का प्रयास करेंगे, ताकि जो किसी की बुखार हो गई, किसी को जो प्राथमिक इलाज है वो उसी गांव में हो जाए, जिससे कि लोग आसानी से दवा पा सकें, उनको जिले पर जाना ना पड़े। उस इमरजेंसी आएगा तो एम्बुलेंस के माध्यम से उसको जिले पर भेजा जाएगा। और मैं प्रयास करूंगा कि हर न्याय पंचायत पर हम लोग एम्बुलेंस को दौड़ाते रहें कि कहीं भी कोई इस प्रकार की समस्या हो, जिस तुरंत उनको हम लोग एम्बुलेंस के माध्यम से बड़े अस्पतालों में भेज सकें। और जो BHU में, क्योंकि BHU में तमाम जगहों से लोग आते हैं, तो वहाँ बेड भी बढ़ाने की आवश्यकता है। सरकार हमारी आएगी तो BHU जैसी संस्था, एक और एम्स का प्रयोग किया जाएगा। मैं पूरा प्रयास करूंगा कि शिवपुर विधानसभा में ही मेडिकल कॉलेज को स्थापित करें, वहां पर भी बेड दे करके बाकायदे लोगों से जो हॉस्पिटल होता है उसको स्थापित करें। शिवपुर विधानसभा में 3 कोने पर करें कि जिससे कि स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं भी बेहतर हो सके। छोटे छोटे इश्यूज हैं, क्योंकि छोटी छोटी चीजों पर ही हम लोगों को ध्यान देना है और हमको हिंदू मुस्लिम वगैरह नहीं करना है, हमको भारत पाकिस्तान पर ध्यान नहीं देना है, हमको और किसी इश्यूज पर ध्यान देना है। हमको सीधे सीधे तौर पर हमको सिर्फ 1900 चीजों पर ध्यान देना है, जिससे कि हमारी जनता खुशहाल रह सके। हम लोग मिनी PGI का भी वहां पर हम लोगों ने सोच रखा है कि मिनी PGI हम लोग बनाने का कार्य करेंगे। जैसे लखनऊ लोग लेकर के आते हैं इमरजेंसी में, बनारस एयरपोर्ट है, मैं एयरपोर्ट से अपने विधानसभा को ऐसे कनेक्ट करूंगा
कि अगर बाहर से दिल्ली से बड़े बड़े जगहों से डॉक्टर पहुंचते हैं तो एयरपोर्ट पर उतरे, वहां से डायरेक्ट हमारे मिनी पीजीआई लोग जाएं और जा करके गरीबों का इलाज करें और बेहतर उनको स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं दें। ये छोटे छोटे इश्यूज पर विशेष हम लोग का फोकस रहेगा कि जिससे हम अपने विधानसभा शिवपुर को एकदम बेहतर बना सके। मेरा संकल्प यही है कि शिवपुर विधानसभा हो बेहतर।